नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइरू करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर बात होगी आगरा की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी चित्रकूट की, जहां बढ़ते निर्माण कार्यों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला जज, नोडल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार सहित एडीएम, एफआर, पुलिस, ट्रैफिक विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। साथ ही मामलों में समय पर नोटिस भेजने और लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वो लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कराएं। 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा राजस्व विभाग, सीडीओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, बिजली विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं बैंक एवं अन्य जो भी इसमें लोक अदालत में भागीदारी लेते हैं उनके साथ एक बैठक की गई। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लोक अदालत का जायजा लिया गया, कितने वादे चिन्हित की गई है एवं इस पे जोर दिया गया कि अधिक से अधिक वादों का निपटारा किया जा सके। जनता से यही अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए, इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले, सुलह समझौते के आधार पर अपना वाद निस्तारित कराए एवं इससे धन और समय दोनों की बचत होती है। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात की 1111 उमरेठ विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आज बीजेवीएमई कॉलेज वल्लभ विद्यानगर में हुई मतगणना के बाद घोषित कर दिया गया। चुनाव अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार को विजेता घोषित किया। कुल 2,45,769 मतदाताओं में 1,42,877 वोट वैध पाए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्षद भाई परमार को 85,500 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार भृगुराज सिंह चौहान को 54,757 वोट प्राप्त हुए। इस तरह भाजपा ने 30,743 वोटों के अंतर से ये सीट अपने नाम की। अन्य उम्मीदवारों और निर्दलीयों को अपेक्षाकृत कम वोट मिले, जबकि 2,335 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। चुनाव अधिकारी ने परिणाम की पुष्टि करते हुए हर्षद भाई गोविंद भाई परमार को उमरेठ सीट का विधायक घोषित किया। चित्रकूट में इन दिनों परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते निर्माण कार्यों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति देखने को मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार परिक्रमा मार्ग के आसपास हो रहे कंक्रीट निर्माण और टीन शेड के बढ़ने से क्षेत्र का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया है, जिससे कामतानाथ पर्वत की प्राकृतिक हरियाली और जल स्रोतों पर भी असर पड़ा है। पानी की कमी और पेड़ों की घटती संख्या के चलते यहाँ के वन्य जीव, विशेषकर बंदर, अपने प्राकृतिक आवास के अभाव में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग और संबंधित प्रशासन की अनदेखी के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आनंद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। रायलेदेशम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और डीजे की धुन पर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम का आयोजन मंडल महामंत्री खेमराज पारीक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के नेतृत्व में किया गया और इस मौके पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के बहनोई डॉक्टर राजेश कुमार की जीत का भी उत्सव मनाया गया। नेताओं ने इसे जनता के विश्वास और पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत बताया और कहा कि ये सफलता मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। कार्यक्रम में ओबीसी जिला उपाध्यक्ष इंद्रचंद देवड़ा, भाजपा ओबीसी अध्यक्ष प्रकाश, पूर्व पार्षद दुर्गा दत्त पांडे सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भाजपा को 3 जगह स्पष्ट बहुमत मिला है और रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की बंगाल, पांडिचेरी और असम में प्रचंड जीत हुई है। इसके उपलक्ष्य में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और पटाखे छोड़े। साथ ही हमारे पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि के बहनोई
जो पूर्व बंगाल में डीजीपी थे वो भी आज बंगाल में जगतदल विधानसभा सीट से जीते हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वो कितने वोटों से जीते हैं सर? वो करीब 19,000 कितने वोटों से करीब 20,000 वोटों से जीते हैं। बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है, उसका उल्लास के साथ यहाँ जश्न मनाया गया, तो उसके बारे में आज हमारे देश के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। पश्चिम बंगाल का किला हमने ढहाया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। साथ ही असम और पांडिचेरी में भी हमने सरकार बनाई है। एक विशेष खुशखबरी और है, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि पूर्व विधायक, उनके बहनोई राजेश जी, वो भी जगत जल से कम 19,000 वोटों से विजय श्री की उन्होंने प्राप्ति की है। तो इस खुशी में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक में पटाखे छोड़ के मिठाइयाँ बांट के इस खुशी का इजहार किया। और ये हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। जो बंगाल हमारे लिए, पूरे देश के लिए ये तृणमूल की सरकार नासूर बन चुकी थी, उस नासूर को हमने भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। इस कड़ी में एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके मोदी जी, अमित शाह तक सबका योगदान है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाजपा को 3 जगह स्पष्ट बहुमत मिला है और रिकॉर्ड जीत हासिल की है, बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की बंगाल, पांडिचेरी और आसाम में प्रचंड जीत हुई है। इसके उपलक्ष्य में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और पटाखे छोड़े। साथ ही हमारे पूर्व विधायक अविनेश जी महर्षि के बहनोई, जो पूर्व बंगाल में डीजीपी थे, वो भी आज बंगाल में जगतदल विधानसभा सीट से जीते हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वो कितने वोटों से जीते हैं सर? वो करीब 19,000 कितने वोटों से करीब 20,000 वोटों से जीते हैं। राजलदेसा चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। वसपत शहर के पानी की टंकी के पास स्थित भिकुलाल सीएनजी पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। स्थिति यह है कि पेट्रोल पंप से लेकर कारखाना रोड और डीवाईएसपी कार्यालय तक रोजाना कारों की लाइनें देखी जा रही हैं, जिससे पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इस भीड़भाड़ के कारण अग्निशामक वाहन और पानी के टैंकर्स को भी निकलने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह अव्यवस्था बनी रही तो किसी भी आपात स्थिति में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठ रही है। हिंगोली महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित शहीद चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत की खुशी में जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को पार्टी की नीतियों और मेहनत का परिणाम बताया। बंगाल में प्रचंड जीत अग्रसर हो रही है, उस उपलक्ष्य में मोहम्मदाबाद शहीद चौराहे पर जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जा रहा है। कितने लोग और कितनी सीटों से जीती वहाँ पर? अब लगभग 190 के ऊपर बढ़त दिखाई जा रही है। लगता है कि हम 200 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भूमि रही है, वो जनसंघ की स्थापना हुई है। आज आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के इलेक्शन में, जहां पश्चिम बंगाल बहुत हमारा महत्वपूर्ण राज्य था, जहां हमने प्रचंड जीत जनादेश प्राप्त किया है, जनता जनार्दन वहां को जनादेश दी है। उसके साथ पुडुचेरी में हम तीसरी बार वहां सरकार बना रहे हैं और असम में 2 बार हम एनडीए गठबंधन साथ थे, लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा के शर्मा के साथ प्रचंड बहुमत के साथ 100 के पार वहां भी हेमंत बिस्वा ने दिलाया है। पश्चिम बंगाल में देखा कितनी सीटों से लड़ भाजपा वहां 190 प्लस है और जहां तक अनुमान 200 पार जाएगी। 200 पार जाने के बहुत ही परिश्रम था, अथक कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया गया है। वहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने दिनों रात मेहनत किया। जो आज जनादेश 75 वर्ष के बाद पहला इलेक्शन हुआ, जहाँ न कोई हिंसा हुई बंगाल में और फेयर इलेक्शन, 93% मतदान इतिहास में पहली बार किसी राज्य में हुआ है। क्या कार्य करेगी भाजपा वहाँ पर जीतने के बाद? सबसे पहले
उसके संकल्प पत्र हैं, 10 वादे किए हैं। 10 वादे में जहां तक अनुमान है वो सारे वादे पूरा करती है। वादा है, पहला वादा था महिलाओं की सुरक्षा, वहां मुद्दा था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम भी किया है और आगे भी काम करेगी। ममता राज्य की सरकार में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। जय श्री राम। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नवापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फ्लाईओवर पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोंडाईचा से सूरत की ओर जा रही मारुति कार जैसे ही नवापुर फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी चालक का वाहन पर नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और हाईवे पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रारंभिक कारण डिवाइडर स्पष्ट रूप से दिखाई न देना बताया जा रहा है। नवापुर महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। नवापुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के मामलों में तेजी आने के बाद प्रशासन ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टर मिताली शेट्टी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पशु संवर्धन विभाग द्वारा अब तक 44,665 कुक्कुट पक्षी, 39,380 अंडे और करीब 58,000 किलो पशु आहार नष्ट किया जा चुका है। प्रशासन ने पोल्ट्री व्यवसायियों को नए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि पारदर्शी तरीके से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू है और नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से बचे और प्रशासन का सहयोग करे। नियंत्रण अभियान अभी भी जारी है। नवापुर महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। नंदुरबार में बढ़ते तापमान और जल स्रोतों में कमी के कारण शहर में जल संकट की स्थिति बनती जा रही है और इसी को देखते हुए नगर परिषद ने 10 मई से एक दिन छोड़कर जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। नगराध्यक्ष रत्ना रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ती गर्मी के चलते तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे विरचक बांध में जल संचय तेजी से घट रहा है और बाष्पीकरण भी बढ़ गया है। मानसून में देरी की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि उपलब्ध पानी का संतुलित उपयोग किया जा सके। नगर परिषद ने नागरिकों से पानी की बचत करने और सहयोग देने की अपील की है, जबकि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अन्य वैकल्पिक उपाय भी किए जा रहे हैं। पाणी पुरवठा हे धरणांमधून सोडवण्यात येत आहे, म्हणून तो पिवळसर पाणी येतं। काही काही तक्रारी तर त्याच्यावरती उपाययोजना पण सुरू आहेत आणि आम्ही 10 तारखेपासून 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा करणार आहे, कारण की उन्हाळ्याचा पाहता धरणात पाणी पुरवठा बाष्पीभवनामुळे कमी होत चालला आहे, जेणेकरून आपल्याला जूनपर्यंत पाऊस काही पडत नाही। जूनच्या एंडपर्यंत आपल्या नंदुरबारात पाहिजे तेवढा पाऊस येत नाही। जुलै ऑगस्टमध्येच पावसाचं प्रमाण हे थोडंफार प्रमाणात सुरू होतं। त्या अनुषंगाने भविष्याचा थोडासा 2 महिन्याचा परत विचार करून मे जून जुलै, आता मे तर सुरूच आहे, जून जुलै पर्यंतचा भविष्याचा विचार करून 10 तारखेपासून 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार आहे। तरी माझ्या म्हणजे सगळ्याच नंदुरबारकर वासियांना विनंती आहे की पाण्याचा अपव्यय टाळावा। म्हणजे काहींच्या टाक्या वाहतात, त्या टाक्या वाहणं बंद करून द्यायच्या। अंगणात पाणी सुरू राहतं, पाणी अंगणात शिंपडणं, पाईप मधून पाणी असंच वाया टाकणं, तर जेणेकरून त्याला थोडासा ब्रेक दिला पाहिजे। नंदुरबार महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहरवा स्थित पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्धारित समय पर खुलने वाला डाकघर अक्सर बंद रहता है और अगर कभी खुलता भी है तो 11-12 बजे के बाद ही, जिससे दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सुबह से ही अपने जरूरी कामों के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ताला बंद मिलने से उन्हें घंटों इंतजार करना या वापस लौटना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।